नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौलाना खादिम रिज़वी काफ़ी मशहूर आलिम गुज़रे हैं और हम उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ सबसे पहले करते हैं। अल्लाह पाक उनकी तमाम गुस्ताखियाँ, तमाम उनके जो गुनाह हैं उनकी बख्शिश फरमाए, उनको माफ़ फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद करे। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। इसके बाद हम इनके बयान पर बात करते हैं। इनका बयान जो है वो इंजीनियर साहब ने उस पर हाईलाइट थोड़ा सा बातों को किया है। उनके एक बयान में उनका ये कहना था कि औरत को हुकूमत जो है वो नहीं सौंपनी चाहिए। औरत कोई भी हुकूमत है, वो घर की है या फिर किसी मुल्क की हुकूमत है, वो औरत नहीं चला सकती। ये हदीस में हमारे नबी पाक ने इसे मना फरमाया। लेकिन इनका ये कहना है कि ये हदीस जो है ये अम्मा आयशा पर जब एक सहाबी ने इस तरह से बात की थी तो मैंने उनका साथ नहीं दिया, इसीलिए कि आपने ये हदीस कही थी उस पर अमल करते हुए। तो बरेलवी जो है ये कहते हैं कि ये हदीस सिर्फ उस काफिर औरत के लिए थी, काफिरों के लिए थी, इसका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन इंजीनियर साहब ने इसकी इंजीनियरिंग किस तरह से की है, आइए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, इसके बारे में मज़ीद बात करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। मेरी सारी तकरीरें मौजूद हैं जी। अगर कहीं हुई भी है बात तो वो मैंने अपने बाप की हिफाजत के लिए बात नहीं की है। मैं इस पर आपके टीवी पर कभी आप मुझे बुलाएं जी तो मैं आपको कम अज कम कोई 50-60 के करीब हवाले दे दूंगा कि जब हुजूर की इज्जत पर बात आई है तो फिर सहाबा ने किस अंदाज में गुफ्तगू की है। ये बहुत सारी चीजें हमारे पास अमानत है उलमा के पास, हम कौम के सामने नहीं लाना चाहते। अगर कोई चाहता है तो हम इंशाअल्लाह ये बात बैठकर बता देंगे। अब आप बताएं तुल्लम बाद ज़ालिक ज़नीम का क्या माना है कि हुजूर के बारे में एक बंदा बात करता है तो अल्लाह ताला खालिक मालिक होकर फरमा रहा है। हालांकि वो क़यामत वाले दिन भी हरामियों के पोल नहीं खोलेगा कि जो जिनके बाप जो है वो हकीकी है उनको तो बाप के नाम से पुकारा जाएगा और जिनके बाप के बारे में शक है उनके नाम उनकी माँ के नाम से पुकारा जाएगा, ताकि ये शख्स क़यामत सरे मैदान नंगा ना हो। तो अल्लाह तो बड़ा सत्तार है। लेकिन वलीद बिन मुगीरा के बारे में अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब, इसने आपके बारे में वो लफ्ज मैं लाना नहीं चाहता, कुरान में तो मौजूद है, उसने हुजूर को मजनू कहा तो अल्लाह ताला ने उसके 10 ऐब बयान किए। फरमाया मेरे हबीब ये तो हरामी है, अपने बाप का ही नहीं है। अब बताएं इस पर आप क्या बात करेंगे। बुखारी में हदीस है, एक साहबी कहते हैं मैंने इरादा किया कि मैं आयशा का साथ दूं अली के खिलाफ, लेकिन मुझे वो एक हदीस याद आ गई, मैंने हुजूर से खुद सुना था, वो कौम कभी फला नहीं पा सकती जो अपनी हुक्मरानी किसी औरत के सुपुर्द कर दे। तो मैं आयशा की हिमायत से रुक गया, अंदाजा करो। और वो हदीस काफिरां वाली हदीस अम्मा आयशा उत्ते लाई, लो जी अज बरेलवी और पक्की लै जाओ। तुसीं कहंदे हो ना काफिरां वाली आयतां नहीं लग सकदियां। किस तरह के लोगों ने आतिश प्रस्त एक औरत को अपना हुक्मरान बनाया और हुजूर ने फरमाया उस पर वर्डिक दी कि ये कौम हिदायत नहीं पा सकती, कामयाब नहीं हो सकती, जिन्होंने औरत के सुपुर्द हुक्मरानी कर दी। और उसी औरत को फिर आदसिया के अंदर शिकस्त दी थी ना, रुस्तम पहलवान उसकी तरफ से आया था आर्मी चीफ बन के, हजरत उमर के दौर में साद इब्न अबी वकास ने, उस वक्त वो औरत हुक्मरान थी, बस आखिरी वक्त में वो ले आए थे एक बच्चे को उठा के। तो आप देखें ये हदीस काफरों के बारे में थी, ये अभी अल्लाह ने मेरे दिमाग में डाला है, आज से पहले कभी मेरे दिमाग में नहीं आया। काफरों वाली हदीस अम्मा आयशा के ऊपर लगा दी एक साहबी ने कि मुझे तो उस हदीस ने बड़ा नफा पहुंचाया जंगे जमल के दिनों में। हदीस के अल्फाज है, जंगे जमल के दिनों में मुझे हुजूर की एक हदीस से बड़ा नफा हुआ जो मैंने हुजूर से खुद सुनी थी कि जो कौम अपनी हुक्मरानी किसी औरत के सुपुर्द कर दे वो कामयाब नहीं हो सकती। तो मैं आयशा की हिमायत से रुक गया। तो उस साहबी को किसी ने नहीं पूछा कि आयशा तो मुसलमान है, दुनिया और आखिरत में नबी की बीवी है, हमारी माँ है, आप काफिरों वाली हदीस, काफिरा औरत वाली हदीस उम्मत की बेहतरीन औरत पे लगा रहे हो। हाय 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 हाय, ओ बरेलवियों देवबंदियों वाले हदीसों क़यामत तक पिटो। एड्डी बड़ी दलील आज तक किसी के दिमाग च नहीं आई। तुसीं कहंदे सुना काफिरां वालियां आयतां ला रहे ने जनाब मुसलमानां उत्ते काफिरां दे बारे च लो, हाँ हुण दफा करो आके। नासबियां नूं भी फकी ते बरेलवियां नूं भी फकी। हुण दसो काफिरां वालियां गल्लां मुसलमानां ते लगदियां कि नहीं? जिसे फिट उसे गिफ्ट। किड्डी बड़ी फकी है जी, अज आमद हुई है, हाँ किड्डी बड़ी आमद है। आंदा कोई कहना जी काफिर वाली आयत मुसलमाना तो नहीं ला सकते, उनको खोल बुखारी और पंफलेट खोल, हजरत आयशा उते वो काफिरा औरत वाली जी हदीस सी जी हुजूर ने उस ते वर्डिक दी सी, उन्होंने फिट करके ते रिजल्ट कढ़िया। उन्होंने कहा भी हुजूर ने कहा सी औरत नूं नहीं हुक्मरान बनाना, ते औरत भावें ओ होवे ते भावें ए होवे।
कैसी बड़ी फकी है, दसो जी एक्स बरेलवियों। शाह जी आया डकार, एडी बड़ी फकी आज तक किसी ने देती है? साल की शुरुआत जी ये इनके लिए इंशाअल्लाह ताला। वैसे तो मैंने और भी इनको फकियां दी हैं कि ये हर अपने मुखालिफ को कहते हैं बादा ज़ालिका ज़नीम, कहते हैं ना, ए गुस्ताखे रसूल है, ए आउट ऑफ वेडलॉक पैदा हुआ है, ए वलदुल हराम है। अच्छा, अगर वो इनके फिरके में वापस आ जाए आशिक रसूल भी हो जाता है, हाँ अलाली भी हो जाता है। पहले हम ये पूछते हैं हलाली को हरामी करने का मदनी तरीका ये आपको किसने बताया है, और हरामी को हलाली करने का मदनी तरीका? अच्छा, दूसरी बात ये मुझे बताएं, वलीद इब्न मुगीरा तो काफिर था, खालिद इब्न वलीद का बाप, ये तो उसके बारे में हुआ था नाजिल। आप काफिरों वाली आयतें मुसलमान गुस्ताखों के ऊपर क्यों लगाते हैं? तो ये क्या कहेंगे कि चूंकि गुस्ताखी में दोनों कॉमन है हम फिट करेंगे, तो जनाब शिर्क में चाहे बुतों के बारे में हो चाहे मरे हुए बाबों के बारे में, जो अपनी जिंदगी में अपना पेशाब नहीं रोक सकते थे, उनको अगर तुम मुश्किल कुशा मानोगे हम वो सारी आयात उधर भी फिट करेंगे। वैसे मुझे तो जरूरत नहीं है, मैंने तो ईसा इब्न मरियम और उनकी वालदा के बारे में आयत पेश कर दी है सूरतुल माइदा की 72, क़यामत तक के लिए फकी दे दी है कि ईसा और उनकी मां रोटी खाने के मोहताज थे। तुम ऐसों को पूजते हो जो ना तुम्हारे नफे के मालिक है ना नुकसान के। अब मुझे बताओ, ईसा और उनकी मां क्या बुत थे? कौन सा बाबा है जिसका मर्तबा सैयदा मरियम से बढ़कर हो? कौन सा तुम्हारा बाबा है जिसका मर्तबा ईसा इब्न मरियम से बढ़ के उलुल अज़म पैगंबर? अल्लाह ने फरमाया इन दोनों को क्रिश्चियंस इनकी इबादत कर रहे हो जो कि ना तुम्हारे नफे के मालिक ना नुकसान के। अच्छा, ये भागते थे, वो कहते थे ओ जी हम बाबों की इबादत तो नहीं करते। हम कहते हैं रुको जरा, सब्र करो, आगे चल। आगे लिखा है तेरे नफे नुकसान के मालिक नहीं ईसा और उनकी मां। आया ना दाड़ थले, छड़ दे इबादत नू। अगर ईसा और उनकी मां नफे नुकसान के नहीं है तो तुहाडे बाबे ते शाही कोई नहीं। ईसा के जैसा है ही कोई नहीं, तेरा बाबा ते शाही कोई नहीं। हाँ, मरियम के जैसा है ही कोई नहीं, तेरी राबिया बसरी ते शाही कोई नहीं। आया ये तो मैं ऐसा जिधर हर शय फिट करो। अली के जैसा है ही कोई नहीं, बनु मैया ते शाही कोई नहीं। ठीक है, बड़ा ही आओ, हर शय फिट होती जे, एक क़यामत तक लिखते जाओ। एक कंपैरिजन है, एक है भी मदद है अल्लाह दी। ते ए मैं तुहानू दस रहा कि ए जी काफिरों के बारे ओ टुरो अगे, तुहाडे दलाइल सारे मुक गए। मैंने दुआ सिर्फ अल्लाह ही से पंफलेट में आयतें ही वो लिखी हैं जो नबियों के बारे में, बुतों के बारे में है ही नहीं, ताकि आगे टुरो। लेकिन आज मैंने साबित कर दिया इस हदीस से भी, जंग जमल वाली और कुरान की आयात से भी, कि खुद ये सब कुछ करते हैं। इनसे पूछें, आप हर मिलाद के जलसे में सुनाते हैं ना कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। बताओ ये आयत किसके बारे में नाज़िल? जी नाज़रीन, आपने वीडियो देखी। इंजीनियर साहब तो फिर हर बात को खोल कर बयान करते हैं और इस तरह की फकियां फिर वो देते हैं लोगों के, कि इन लोगों के अगले पीछे जो गलत अकीदे हैं वो भी इनको फिर हजम होने लगते हैं। ये इनका बहुत ही इल्मी जवाब है जो इन्होंने दिया है इस बारे में। और हमारी हदीस यही कहती है कि औरत कभी भी किसी भी मुल्क की जब हुक्मरानी करेगी तो वो मुल्क नहीं चल सकता, वो मुल्क एक कामयाब हुकूमत नहीं उसकी चल सकती। ये क्योंकि हदीस में है, इसलिए हमें इस पर अमल करना भी होगा, करना भी चाहिए। शायद हमारे पाकिस्तान के ज्यादा डूबने का इसीलिए ये बढ़ता जा रहा है खतरा कि अब इस पर औरतों की हुकूमत जो है वो ज्यादा होने लगी। खासकर पंजाब पर आपको पता है मरकम नवाज की हुकूमत चल रही है और तमाम फैसले ही गलत हो रहे हैं, अवाम के बरखिलाफ हो रहे हैं और शरीयत के बरखिलाफ भी हो रहे हैं। और इसके अलावा फिर कानूनी जो मसाइल हैं उनको भी कानून के मुताबिक नहीं किया जा रहा। तो औरत क्योंकि अकल की नाक़सी होती है, मर्द की जितनी वो अकल नहीं रखती, शऊर नहीं रखती, फिर औरत जल्दबाज होती है, अनापरस्त होती है, सोच कर बात नहीं करती है। बहुत सी इस तरह की चीजें हैं जो औरत जज्बात में आकर कर देती है। लेकिन मर्द जो है वो हुकूमत करता है तो वो बहुत सारी चीजों को अपनी नजर में रखकर एक खानदान को या एक हुकूमत को चलाता है। ये हदीस हमें बताती है और इंजीनियर साहब ने तो बहुत खूबी के साथ इस चीज को बयान किया है। बरेलवी उलमाए कराम इस चीज को सुने और समझें
اور ہم تو یہ دعا کریں گے کہ اس پر چلیں بھی وہ اپنی طرف سے جو عقیدے بنا کر یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ فلاں آیت جو ہے یہ کافروں کے لیے یہ ہم پر نہیں ہے، تو یہ چیزیں غلط ہیں۔ انجینئر صاحب تو ہمیں پھر ہر چیز کے بارے میں کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس باکس میں جا کر ایک بھی ضرور کیجیے۔ السلام علیکم۔